श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है 9 जुलाई यानी कि चतुर्थी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन। ये चतुर्थी विशेष क्यों है पता है? क्योंकि ये पड़ रही है गुप्त नवरात्रि में। और अगर आपके घर में हमेशा कष्ट ही रोता है, जीवन में कष्ट खत्म होता ही नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में अपने घर पे एक गणपति दीपक चुपचाप जला देना, जिससे आपके परिवार की रक्षा खुद गजानन करेंगे, विघ्नहर्ता करेंगे, यानी भगवान गणेश करेंगे। ठीक है ना? तो माँ दुर्गा का भी दिन है, भगवान गणेश का भी दिन है, तो आप सभी को इस उपाय को जरूर करना। ठीक है ना? चलो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कौन सा दीपक लगाना है और उस दीपक के नीचे क्या रखना है, दीपक के अंदर क्या डालना। ठीक, देखो जैसे यहां पे आप सभी को आटे का दिया दिख रहा है, तो आपको भी इस उपाय के लिए हमें आटे का ही दिया बनाना है अपने घर पे। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, जो आटे का दिया बनाओगे वो गेहूं का आटा होना चाहिए। ठीक है ना? बना लिया। बात करते हैं भैया इसमें डालें क्या। जब भी कोई विशेष परिस्थिति हो, जब भी कोई विशेष दिन तारीख पड़े, तो हमेशा जो भी दीपक लगाओगे कौन सा लगाना चाहिए, घी का दिया। और किसी भी देवता के सामने जब दीपक लगा रहे हो तो कौन सी बत्ती होगी, उसमें गोल बत्ती का दिया। ठीक है ना? फिर लेकिन आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपके ही घर में जो भगवान गणेश की फोटो है, मूर्ति है, प्रतिमा है, उन्हीं के पास में लेके जाएंगे और उस आटे के दीपक के गोल बत्ती के दिए को उनके पास में रखना। अब यहां पे बात करते हैं भैया उस दीपक के नीचे क्या हम क्या रखेंगे। तो आपके घर में कोई अनाज का दाना होगा ना। आपको क्या करना है, चाहे एक चुटकी या फिर एक दो दाने, जो भी अनाज के कुछ दानों को इस दीपक के नीचे रखना। ठीक है ना? रख दिया। रखने के बाद में भगवान विघ्नहर्ता यानी भगवान गणेश का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, जो भी आपके जीवन की तकलीफें हैं उसका ध्यान करते हुए आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी। दीपक को तो आपने जला दिया भगवान का ध्यान करके, दीपक के नीचे आपने अनाज के दाने को रखा। जब यह दीपक थोड़ी देर जल जाए, है ना, उसके बाद में जो भगवान गणेश को एक चीज बहुत प्रिय है वो होती है दूर्वा। जो आपकी तकलीफें हैं, चाहे आपकी हो, आपकी फैमिली की हो, परिवार में किसी भी सदस्य की हो, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के इसी जलते हुए दीपक में अगर आप मात्र 2 दूर्वा डाल देते हैं, तो आपके जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो प्रॉब्लम होंगी, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? अब इस दीपक को ऐसे करने के बाद में जो भी भोग वगैरह लगाना हो भगवान गणेश को लगा करके फिर वहां से हट जाओ। लौट करके जब वापस आओगे थोड़ी देर के बाद में, तो यह दीपक आपको बुझा हुआ नजर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? जब यह दीपक बुझ जाए, संभाल करके अनाज के दाने को, जो दूर्वा है उसको, दीपक को रखना। अगले दिन किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे या फिर नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में उसका विसर्जन कर देना। यकीन मानिए जो तकलीफें होंगी घर में या चल रही होंगी, चलने वाली होंगी, वो सारी तकलीफें आपकी खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना? करिएगा जरूर, भूलना नहीं है। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है दूर्वा के साथ में। और यह उपाय जब भी चतुर्थी तिथि आती है, मंगलवार का दिन आता है, आपको याद जरूर दिलाता हूं। यह उपाय स्पेशली होती है बीमारी को खत्म करने का। किसके लिए? जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान आप में घर का है, छोटा बच्चा है या फिर बड़ा है, बूढ़ा है, कोई भी है, जैसे ही वो सुबह सो करके उठा, ब्रश किया, उसकी पहली ड्यूटी यही होती है कि जल्दी से एक गैस की गोली निकाला और खाया। यानी कि दिन की शुरुआत ही दवा खा के हो रही है। आप इस उपाय को करेंगे, उसके लिए आपको लेनी होगी 7 दूर्वा। गिन करके कितनी दूर्वा लोगे? 7 दूर्वा को लेने के बाद में एक छोटी सी कटोरी लेना। ठीक है ना? वो कटोरी कभी भी तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए, कोई सा भी पात्र ले लो और उसमें आपको जल भरना। जल कहां का होगा? आपके अपने घर का। उसके बाद में आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे, मतलब पूरा जल से मत भर देना, थोड़ा सा इसके अंदर जल लेंगे और ज्यादा मात्रा में इसको दूध से भरेंगे। दूध किसका होगा? गौ माता का होगा। दूध और पानी का मिक्सचर लिया। साथ ही साथ जो मैंने आप लोगों को दिखाया है दूर्वा, उन 7 दूर्वा को इसमें डाल देंगे और इस कटोरी को लेके पहुंच जाएंगे कहां पे? पीपल वृक्ष के नीचे। अगर यह उपाय पीपल पेड़ के नीचे नहीं कर पा रहे हो तो आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग हो उनके ऊपर भी कर सकते हो। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्या करेंगे? उस जल को पूरा का पूरा समर्पित करेंगे अवधूतेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट कर लीजिएगा, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। चाहे महादेव के शिवलिंग के ऊपर या पीपल वृक्ष के नीचे, आप सभी को आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अगर इस उपाय को, जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के समर्पित कर देते हैं,
तो उस इंसान की जो भी बीमारियां होंगी, बहुत दिनों से परेशान है वो इंसान, उसकी सारी बीमारियां खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा सुपारी के साथ में। बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा उपाय है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि कोई भी घर का सदस्य है, कोई भी हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हों, कोई भी किसी की सुनना नहीं चाहता। अगर आपके घर में ऐसी कंडीशन है कि कोई भी एक दूसरे की सुन नहीं रहा, हर इंसान अपनी मर्जी का है, कोई एक व्यक्ति है वो अपना डिसीजन अलग ले रहे हैं, दूसरा व्यक्ति डिसीजन अलग ले रहे हैं, कोई एक दूसरे की ना इज्जत कर रहा ना एक दूसरे की बात मान रहा, क्या करिएगा, आपको 2 सुपारी लेनी है। ठीक है ना। और इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य किसी और के लिए कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 सुपारी लेंगे और उन दोनों सुपारियों को लेके पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास। और मैंने आपको कई बार बताया है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। क्या करिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करना है, वो है वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत छोटा सा उपाय है। जैसे यहां पे आप सबको महादेव का शिवलिंग दिख रहा है ना। आपको पता है ये जो स्थान आपको दिखता है किसका है, माता का हस्त कमल यानी कि मां पार्वती का स्थान। और ये जो स्थान होता है किसका है, हमारे महादेव का। आपको क्या करना है, एक सुपारी लेंगे और उस सुपारी को पहले समर्पित करेंगे माता पार्वती के स्थान पे, और जो दूसरी सुपारी होगी वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। दोनों जगहों पे जब समर्पित करेंगे तो आप लोगों को, जो व्यक्ति आप पे घर में इस तरीके की रहता हो, किसी की बात ना सुनना, किसी की इज्जत ना करना, रिस्पेक्ट ना करना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के समर्पित करना। ठीक है ना। समर्पित करके प्रार्थना कर लेना, विनती कर लेना। जब आपकी प्रार्थना विनती खत्म हो जाए, फिर आप इस दोनों की दोनों सुपारियों को उठाना, अपने घर में संभाल करके रख लेना। जब भी आप अपने घर के बाहर जाओ, 2 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, जब भी घर के बाहर जाओ, कोई भी नदी मिल जाए, तालाब मिल जाए, सरोवर मिले, कुआं मिले, उसमें आपको विसर्जन करना है, फेंक देना है। यकीन मानिए, उस इंसान की जो हैबिट होगी, जो आदत होगी, वो धीरे धीरे करके सुधर जरूर जाएगी। ठीक है ना। 3 उपाय की हमने यहां पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। ये उपाय जब भी मंगलवार का दिन आता है, मैं आपको अक्सर याद दिलाता हूं, फिर भी लोग बहुत बार गलतियां करते हैं। उन गलतियों को सुधारिएगा, आपकी बरसों पुरानी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, मनोकामना होगी, वो सारी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको क्या करना है, एक धतूरा लेना है ना। इस टाइम पे धतूरा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है। नया है, नया ले लो, पुराना धतूरा मिले, पुराना भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। उस धतूरे को लेंगे। जैसे यहां पे आपको क्या दिख रहा है, धतूरे को काटा गया है, तोड़ा गया है और उसमें से बीज निकला है। अरे निकला है कि नहीं निकला। इस उपाय में हमें धतूरे के छिलके से मतलब नहीं है, हमें उसके बीज को निकालना। अब यहीं पे लोग गलतियां करते हैं। जैसे ही वो धतूरे को काटते हैं, फोड़ते हैं ना, तो उसका जो छिलका होता है ना, वो कहीं पे भी, चाहे महादेव के शिवलिंग के पास छोड़ देंगे या कहीं भी छोड़ देंगे, लोगों का पैर पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस उपाय का महत्व आपका खत्म हो जाएगा। जब भी आप धतूरे को तोड़ें, उसके छिलके को किसी ऐसे जगह डालिए जहां पे किसी की जो पैर वगैरह है ना पड़े, कोई टोके नहीं। ठीक। उसको लेंगे और पहुंच जाएंगे एक तांबे के लोटे में जल को लेके महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा बहुत ही ध्यान से। आपको क्या करना है, जो आपके पास में 108 जो आपके पास में धतूरे के बीज है ना, उन धतूरे के बीज को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष हो, उन कामना कहते हुए धतूरे के बीज को समर्पित कर देंगे। धतूरा नहीं समर्पित करना, धतूरे के बीज को समर्पित करेंगे कुंद केश्वर महादेव के नाम से। बीज के ऊपर ही जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो समर्पित करेंगे और यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। यहां पर आपको अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड लगा करके जो आपकी कामना है, विशेष है, अगर आप किसी भी 3 मंगलवार को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास में इस उपाय को कर लेते हैं तो सारी समस्याएं आपकी खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना। भूलिएगा नहीं, हर व्यक्ति को करना है। और इस उपाय को करने के बाद में अपने हाथों को अच्छे तरीके से साबुन से, शैम्पू से, जिससे भी धुलना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से धुल लेना। ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही प्यार से अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आए, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।